श्री राधे राधे। आज मैं लेकर आई हूँ आपका स्कोन का ग्रंथ, यानी स्कोन कृष्ण की ओर हमें ले जाता है। ये सारी इस बार इन्हीं से शुरुआत है। तो हम आज अपने सभी भक्तजनों को याद करते हुए आइए हम भी उनके साथ चलते हैं कृष्ण की ओर। बोलिए श्री राधे राधे। यहाँ पे हमारा पहला है सुख का सीधा मार्ग। तो आइए आज मैं वही पाठ आपको सुनाती हूँ। सुख का सीधा मार्ग। हमसे प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत ही कम होते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रियां नहीं होती, अतः वह सुख और दुख का अनुभव नहीं करता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं। उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकसित के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ। वायु और हिमाचल का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ आदि। एक वृक्ष का प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंदापूर्ण अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतना प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियों भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियां की है। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, कदापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की योग्यता ही नहीं है कि अगली बारी वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह भी मारा जाता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती है, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? सर्वोच्चतम सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुखमत्यांतिकं यद्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र नाच्ययमायं स्थिलशलति तत्वत् श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार स्थित हुआ
साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता के 6 अध्याय के 11वें श्लोक में, यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव के ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के हाथ, पैर, आँख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतना शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शरीर इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उस स्फुलिंग में सदा आनंदो भोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। हमें पता हो या नहीं, उस चेतना स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दे दिया जाए तो वह क्या करेगा? तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। श्री राधे राधे। आप सभी को प्रभु की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पार्ट को यहीं विराम करती हूँ और आपको कल ज़रूर इसका अगला अध्याय